हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 12। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एसेसिन जो हैं वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया किंगडम में पहुंच जाते हैं और अटैक कर देते हैं उनके किंग और प्रिंसेस लेक्सिया पर, जिसे युवा तेंदो जो है वो बचाता है और साथ में उसकी मदद लूना भी करती है। दिखाया जाता है उसी वक्त उनके गार्ड को कुछ मिलता है और वो कहते हैं ये एसेसिन के पास था। तो जैसे ही किंग उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है गार्ड जो हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं किंग जो है वो अपने रूम में चले गए बिना कुछ कहे ही। तो वहीं युवा को याद आ रहा होता है कि गार्ड ने उसकी हेल्प मांगी होती है लेक्सिया सामा के लिए, ताकि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। वहीं दिखाया जाता है प्रिंसेस लेक्सिया जो है वो युवा से मिलने आती है और कहती है कि युवा, क्या तुम कैपिटल के अराउंड घूमना चाहोगे? तो वहीं युवा कहता है क्या? वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है कि तुम इतने दूर से यहाँ पर आए हो लेकिन तुम कहीं भी नहीं जा सके, तो इसीलिए तुम्हें मैं आसपास घुमाऊंगी। तो वहीं दिखाया जाता है कि लूना वहाँ पहुँच जाती है और वो प्रिंसेस लेक्सिया को कहती है कि कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में, कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चल रहा है। और लूना बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे जो ओल्डर ब्रदर हैं वो इसके पीछे हैं और क्या पता वो कोई नए असेसिन जो हैं वो तुम्हारे पीछे भेज दें, और वो बेसिकली इस पूरी की पूरी लोकेशन के बारे में जानते हैं और तुम चाहती हो कि तुम बाहर जाओ और रिलैक्स करो प्रिंसेस लेक्सिया। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है तो ये नेचुरल सी ही बात है ना? और वो कहती है मैं श्योर हूँ कि युवा जो है वो बाहर घूमना चाहता है, टाउन वगैरह को देखना चाहता है ना युवा? तो वहीं जवाब देता है युवा, हाँ मगर लूना कहती है प्रिंसेस लेक्सिया आपको यहीं कैस्टल में रहना होगा, मैं जो हूँ मैं युवा को आसपास घुमा दूँगी। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है मैं इसके लिए कभी भी अप्रूव नहीं करूँगी। वो कहती है कि लूना तुम सिर्फ अकेले होना चाहती हो युवा सामा के साथ? तो वहीं लूना कहती है ये सिर्फ पार्ट है मेरी ड्यूटीज़ का। तो दिखाया जाता है तभी गार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ युवा सामा को यहाँ पर घुमाऊँगा और लूना और लेक्सिया जो हैं वो कैस्टल में ही रहेंगी। इसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो वहीं लूना और लेक्सिया ज़ोर से चिल्लाती है कि हम इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। वहीं बाज़ार का सीन दिखाया जाता है। युवा, लेक्सिया और लूना जो हैं वो मार्केट की तरफ जाती हैं। वहीं उनका गार्ड जो है वो कहता है मैं क्लोज डिस्टेंस पे ही रहूँगा और मैं सारा का सारा अटेंशन जो है वो सराउंडिंग पे दूंगा। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया जो है वो युवा को कहती है चलो वहाँ पर ज्वेलर्स के पास चलते हैं युवा। तो वहीं युवा कहता है ठीक है। तो वहीं लूना कहती है युवा चलो चलो स्मिथ के पास चलते हैं वहाँ पर। तो वहीं युवा कहता है क्या? तो वहीं लेक्सिया कहती है कि स्मिथ वाली जगह तो बहुत ही गंदी जगह है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए युवा। तो वहीं युवा कहता है तुम दोनों रुक जाओ। तो वहीं लूना कहती है युवा का कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्वेलर प्लेस में जाने का। तो दिखाया जाता है कुछ लोग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि वो देखो उस इंसान को, वो नोबल की तरह लग रहा है, वो कहीं से आया है क्या? और वो कहते हैं उसके ड्रेसेस और उसके जो मैनर है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और देखो उसके साथ दो दो ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं। वहीं युवा जो है वो आसपास देखता है और वो कहता है कि मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई इंसान है जो प्रिंसेस लेक्सिया पर अटैक करेगा। दिखाया जाता है लूना और लेक्सिया आपस में लड़ रहे होते हैं, कहते हैं तुम युवा की आर्म छोड़ो, तुम युवा की आर्म छोड़ो। दिखाया जाता है युवा बीच में खड़ा हो जाता है और वो एक बोर्ड की तरफ देखता है। वहीं उससे लूना कहती है कि युवा क्या तुम इंटरेस्टेड हो एडवेंचर गिल्ड में? तो वहीं युवा कहता है हाँ मैं थोड़ा इंटरेस्टेड तो हूँ। जब मैं आ रहा था रॉयल कैपिटल में मैंने रजिस्टर किया था खुद को एक मर्चेंट गिल्ड में, लेकिन मैं फ़ाइट तो करता हूँ मॉन्स्टर से ज़्यादातर। तो वहीं लूना कहती है चलो रजिस्टर करते हैं एडवेंचर गिल्ड में भी। तो वहीं युवा कहता है क्या? वहीं लूना कहती है मर्चेंट गिल्ड कार्ड जो है वो इनफ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और इससे तुम इजीली ट्रेड कर सकते हो मॉन्स्टर के मटेरियल को भी, और तुम साथ में क्वेस्ट भी ले सकते हो ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल सकें। ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। तो वहीं युवा कहता है अच्छा ऐसी बात है। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है ये तो बहुत ही अच्छा मालूम पड़ता है। और प्रिंसेस लेक्सिया कहती है मैं अभी से देख सकती हूँ कि युवा सामा जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो अचीव कर रहे हैं एक एडवेंचरर के तौर पर। तो वहीं युवा कहता है अभी तो मैंने रजिस्टर भी नहीं किया है।
वहीं दिखाया जाता है लूना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रजिस्टर करूंगी युवा। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है कि तुम नहीं कर सकती लूना, तुम मेरी गार्ड हो। तो वहीं लूना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन तो नहीं रहती ना प्रिंसेस लेक्सिया, और मैं और भी तरीके ढूंढना चाहती हूँ कि मुझे भी पैसे मिल सकें। और तुम ऑब्जेक्ट क्यों कर रही हो रजिस्टर करने के लिए? तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं रजिस्टर कर लेती प्रिंसेस लेक्सिया? वहीं प्रिंसेस कहती है मेरे लिए भी रुको। वहीं दिखाया जाता है कि ओवन उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है वो रजिस्टर करने के लिए अंदर जाते हैं और वहीं प्रिंसेस कहती है मैं तुम दोनों को अकेले रजिस्टर करने नहीं दूंगी। वहीं लूना कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है युवा जो है काफ़ी बिजी है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जो हैं क्वेस्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वहीं लेक्सिया कहती है क्या ये सच है? दिखाया जाता है उनको फॉर्म मिलते हैं और उन्हें कहा जाता है कि उसको भरा जाए। वहीं युवा उनसे पूछता है कि मैं इन 2 गाइस का क्या कर सकता हूँ। वो अपने पेट्स को उन्हें दिखाता है और उन्हें कहता है कि ये दोनों मॉन्स्टर हैं, क्या मुझे इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा? तो वहीं इंस्ट्रक्टर उन्हें बताती है कि सिर्फ आप दोनों को ही रजिस्टर करने की ज़रूरत है। दिखाया जाता है लूना और थेंजो युवा जो है वो रजिस्टर करते हैं। वहीं युवा जो है वो एक कैटेगरी पढ़ता है मैजिक की, जिसमें फील्ड सजेशन जो होती है वो मांग रखी होती है। उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। युवा जो है सोचता है इस बारे में तो सेज को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। अगर मैं सारी की सारी टाइप्स लिख दूंगा तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उन्होंने कहा था कि किसी को भी टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में नहीं पता होना चाहिए, और वो उनको लिखता है जो वो मैक्सिमम यूज़ करता है। तभी वो पूछता है इंस्ट्रक्टर से कि ये मैजिक एनर्जी कैपेसिटी फील्ड क्या चीज़ है? तो वहीं वो बताती है ये जो सेक्शन है वो रिकॉर्ड करता है कि कितना मैजिक एनर्जी जो है आपके पास है, और वो कहती है कि हम इस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी कैपेसिटी को नापा जा सके। तो वहीं युवा कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम मैजिक एनर्जी नंबर जो है अपने स्टैट से नहीं देख सकते। वहीं इंस्ट्रक्टर बताती है वो भी काम करता है, लेकिन जो एडवेंचरर्स होते हैं ज़्यादातर वो अपनी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, इसीलिए ताकि जो रिपोर्ट है वो गलत ना हो हम इस क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, जो कि चेंज करता है कलर को आपकी मैजिकल एनर्जी के वॉल्यूम के हिसाब से। दिखाया जाता है लूना जो है अपना हाथ रखती है और उसे पता चलता है कि उसका कलर येलो है, और वो कहती है मैं जनरली जो हूँ मैजिक में स्किल नहीं हूँ। तो वहीं युवा पूछता है येलो जो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? दिखाया जाता है युवा जो है अपना हाथ रखता है और वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। सारे के सारे उसे बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर कहती है ये तो सरप्राइजिंग है कि तुम्हारे पास इतनी मैजिकल एनर्जी है कि तुम इस क्रिस्टल तक को तोड़ सकते हो। वहीं युवा कहता है क्या मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा? वहीं इंस्ट्रक्टर कहती है नहीं, ये ठीक है, मुझे पता है कि तुमने ये डेलिब्रेटली नहीं किया है। वहीं लूना कहती है युवा ऑनेस्टली बताओ आखिर तुम हो कौन? वहीं इंस्ट्रक्टर जो है वो लूना से पूछती है कि थ्रेड्स के अलावा भी तुम कुछ यूज़ करती हो? तो वहीं लूना कहती है अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे पास थ्रेड्स ही हैं। और वो बताती है अगर मुझे उसको नाम देना पड़ेगा तो मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती हूँ और शॉर्ट स्वॉर्ड्स। तो वही वो इंस्ट्रक्टर कहती है ठीक है। वहीं इंस्ट्रक्टर जो है वो युवा का फॉर्म पढ़ती है और उसमें लिखा होता है युवा जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक जो है वो यूज़ कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आती है और वो उससे पूछती है। तो वहीं युवा कहता है क्या ये स्ट्रेंज है? तो वहीं वो इंस्ट्रक्टर बताती है कि जो 3 तरह के मैजिक्स को यूज़ करता है उसे रियलम ऑफ फिगर्स में रखा जाता है, जो कि फेरी टेल्स में है। हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एबिलिटी चाहिए होती है मैजिक को यूज़ करने के लिए, और तुम्हारे पास तीनों तरह की हैं। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है मुझे पता था युवा सामा, तुम इनक्रेडिबल हो। तो वहीं युवा सोचता है ये तो बहुत ही क्लोज हो गया, मैं बहुत ग्लैड हूँ, मैंने सारी की सारी टाइप्स नहीं लिखी। तो वहीं इंस्ट्रक्टर कहती है कि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लूँगी, और वो साथ में पूछती है कि वेपन्स में जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो स्पेयर एंड स्वॉर्ड्स ही हैं, क्या ये सही है? तो वहीं युवा कहता है हाँ। वहीं इंस्ट्रक्टर जो है उनके फॉर्म्स को रख लेती है और उन्हें 2 गिल्ड कार्ड देती है, एक युवा को और एक लूना को। उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उन्हें लोएस्ट रैंक मिलती है जो कि F रैंक होती है। वहीं युवा पूछता है क्या कोई कोटा है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेस्ट जो हैं वो ले सकते हैं? तो वहीं इंस्ट्रक्टर बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये चीज़ें जो है वो एडवेंचरर पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन वो साथ में बताती है कि अगर गैदरिंग क्वेस्ट की बात है, अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से आप लोगों को एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और साथ में बताती है
कि केयरफुल रहना कि हार्वेस्ट ना करना सारे के सारे पौधे जो कि ग्रोथ एरिया में हों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल होगा कि पौधे जो हैं वो दोबारा रीग्रो नहीं कर पाएंगे। दिखाया जाता है कुछ लोग जो होते हैं वो टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। वो कहते हैं उसने हंटिंग क्वेस्ट की बात की है तो हमें कोई ना कोई पीस ऑफ मॉन्स्टर जो है वो सबमिट करना ही पड़ेगा प्रूफ के तौर पे, ताकि हमारी जो जॉब्स हैं वो गिल्ड कार्ड में एंटर हो जाएं। तो वहीं इंस्ट्रक्टर बताती है मेरा नाम एमिलिया है और मैं आप सबके साथ काम करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया पूछती है क्या यहाँ पर कोई क्वेस्ट ऐसी भी है जो मेरा डेब्यू करेगी एज एन एडवेंचरर। तो वहीं लूना कहती है कि तुमने रजिस्टर नहीं किया है। युवा जो है वो कहता है मुझे पता नहीं है कि गिल्ड जो है वो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करती है। दिखाया जाता है एक लड़की जो है वो युवा को आवाज़ लगाती है और कहती है क्या हैंडसम इंसान है, और उसको जाके गले से लगा लेती है और कहती है मैं भी एक एडवेंचरर हूँ, मैं भी किसी के क्लोज जाना चाहती हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग हो। और वो कहती है जिस तरह से तुमने पहले उस क्रिस्टल को तोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। दिखाया जाता है लूना और प्रिंसेस लेक्सिया जो होती हैं उसे कहती हैं युवा सामा से दूर हो जाओ। तो वहीं वो लड़की कहती है मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों कौन हो, और बताती है मेरा नाम ग्लीना है। दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर चांस मिले तो हम एक साथ क्वेस्ट करेंगे। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया बताती है कि हमें युवा सामा को इस तरह की औरतों से बचाना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा एक एडवेंचरर के तौर पर। तो वहीं लूना कहती है कि जितना तुम फ्री घूम रही हो अगर इससे ज़्यादा फ्री घूमने लग गई तो ओवन जो है वो गिर ही जाएगा। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया बताती है कि हमें ऐसा क्वेस्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, चाहे मैंने एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर किया हो या नहीं। दिखाया जाता है उस तरफ ओवन जो होता है वो काफ़ी परेशान नज़र आता है, जो कि प्रिंसेस की बातें सुन रहा होता है। दिखाया जाता है युवा को कुछ दिखता है, वो कहता है आखिर ये है क्या, हील हब। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है कितना अच्छा लगता है यहाँ पर सांस लेना, खुली हवा में, कैस्टल से दूर, अपनी लाइफ को फ्रीली जीना। वहीं ओवन कहता है लेक्सिया सामा ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, जैसी सर्कमस्टांसेस हैं मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा बाहर फ्रीली मूव करना चाहिए। वहीं लेक्सिया कहती है अगली बार हम सारे के सारे पिकनिक करेंगे एक साथ। वहीं ओवन कहता है गैदरिंग जो है खुद में ही इतनी डिफ़िकल्ट है। वहीं लूना जो है एक पौधा निकालती है और कहती है कि हमें इस पौधे की जो रूट्स हैं उसे कम से कम डैमेज करना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है। तो वहीं वो कहते हैं ये तो काफ़ी सिंपल है। तो वहीं वो बात करते हैं आपस में, चलो कंपटीशन करते हैं लूना, देखते हैं कि कौन ज़्यादा गैदर करता है। लूना और प्रिंसेस जो हैं आपस में कंपटीशन लगाते हैं और कहते हैं युवा जो होगा वो जज होगा। वहीं युवा कहता है क्या, और वो साथ में कहते हैं जो विनर होगा युवा सामा उसके साथ होगा पूरे के पूरे दिन के लिए। तो वही प्रिंसेस कहती है मैं बहुत ज़्यादा गैदर करूँगी, युवा सामा जो है वो मुझे प्रेज़ करेगा। लूना जो कहती है मैं भी प्रिंसेस लेक्सिया को फॉलो करूँगी, और साथ में कहती है कि जब तुम गैदर कर लो तो हमें ज्वाइन कर लेना। साथ में लूना ये भी कहती है कि हमें इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि ज़्यादा जो है गैदर नहीं करना है, जो कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वहीं साथ में ओवन भी कहता है कि ये सारे के सारे मेडिसिन प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव हैं, इसीलिए ज़्यादा इनको गैदर नहीं करना है। युवा को मैजिक हील हर्ब मिलती है और उसे एक और हर्ब मिलती है जो कि क्विक किल हर्ब होती है, जिसको कभी भी खाया नहीं जा सकता है। वहीं युवा जो है वो देखता है और कहता है कि ओवन सान कहाँ गए, लगता है वहाँ गए हैं, कुछ बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। दिखाया जाता है युवा को कुछ हर्ब मिलती है और कहता है चलो इन्हें देखते हैं। दिखाया जाता है लूना, लेक्सिया और युवा जो हैं वो हर्ब्स की तरफ देख रहे होते हैं, तभी आवाज़ आती है। ओवन जो है वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है लेक्सिया सामा, और वो कहते हैं कि हमें प्रिंस के बारे में पता चल चुका है, लेक्सिया के भाई के बारे में। इसलिए ओवन युवा को कहता है क्या तुम हमारे मदद करोगे युवा, अपनी स्ट्रेंथ हमें दोगे। दिखाया जाता है ओवन, युवा और गार्ड जो हैं वो घोड़ों पे बैठ के जाने लगते हैं और वो कहते हैं लूना और लेक्सिया को कैस्टल में वापस जाने के लिए, और साथ में कहते हैं कि लूना को लेक्सिया का ख्याल रखना। दिखाया जाता है वो मूव करते हैं। वहीं युवा को याद आती है जब ओवन ने पहले बताया होता है उसे सारे के सारे असैसिन जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, और साथ में ओवन ने ये भी बताया था कि हो सकता है कुछ गलत ना हो जाए और हम इस चीज़ को हैंडल ना कर पाएँ, इसीलिए हम प्रिंस को एस्केप नहीं करने देंगे। दिखाया जाता है एक हट का सीन
जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही साइलेंस है। दिखाया जाता है जैसे ही गार्ड दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। दिखाया जाता है प्रिंस जो है एक आदमी के गले पे चाकू रख देता है और कहता है अगर तुम पास आए तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। वहीं युवा कहता है नाइट जो है वो अटैक करता है। युवा जो है वो देखता है, वो कहता है मास्क। दिखाया जाता है वो प्रिंस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं उसे सरेंडर करने के लिए। उनके बीच में फाइट होती है। वो कहता है मेरे पास मत आना, कहता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार लूंगा। ओवन और गार्ड जो हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और वो प्रिंस को कहता है कि कोई भी नहीं होगा दुखी मेरी मौत पे अगर मैं अभी मर जाता हूँ, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दिखाया जाता है युवा एकदम से भाग के उसके पास पहुँच जाता है और उनके बीच में फाइट होती है। नाइट जो है वो भी हेल्प करता है। वहीं ओवन आता है और कहता है हार मान लो, गिव अप कर दो, ये ऑर्डर है किंग का। वहीं ओवन जो है वो युवा का शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही जो हाइनेस हैं वो सेफ हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आपके। तो वहीं युवा कहता है नहीं मैं ही बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। और वो शुक्रिया करते हैं और कहते हैं अब हम प्रिंस को ले जाते हैं। दिखाया जाता है कोई एकदम आ जाता है। वहीं वो प्रिंस कहता है तुम आ गई आखिर, और वो उसे कहती है कि क्या तुम फेल हो गए, हमें तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा प्लान जो है वो इनसफिशिएंट है और तुम बहुत ही अनलकी हो, और तुम मुझे सिंहासन पे बिठाना चाहते हो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे। वहीं वो लड़की कहती है असली प्लान ये है कि मैं तुम्हें किंग बनाना चाहती थी और सारी की सारी जगह पर वॉर शुरू करना चाहती थी और मैं बहुत सारे ह्यूमंस को मारना चाहती थी। तो वहीं वो प्रिंस कहता है क्या तुमने मुझे ट्रिक किया। वहीं वो लड़की चाकू उठाती है और मैं कहती है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब मैं तुम में। दिखाया जाता है उसकी तरफ वो लड़की जो है वो चाकू उठाती है और वो प्रिंस की तरफ बढ़ती है। वही ओवन जो है वो चिल्लाते हुए प्रिंस को बचाने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है तभी बाहर से कोई वुडन एरो मारता है। वही युवा देखता है वुडन एरो कोई बाहर भी है। दिखाया जाता है प्रिंस के अंगूठे पे वो चाकू लगता है। वो लड़की जो है वो बहुत सारा मैजिक जो है वो मारती है। वहीं ओवन जो है तुम सारे के सारे विलन, आखिर तुम किस चीज़ के पीछे हो। तो वहीं वो लड़की कहती है मैं अकेली हूँ, ये जो अटैक है ये सारे के सारे मैं ही कर रही हूँ। और वो साथ में कहती है कुछ भी काम आने वाला नहीं है, मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। दिखाया जाता है वो हमला कर देती है और वो कहती है मेरा फाइनल मकसद यही है कि मैं सारी की सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दूँ। दिखाया जाता है सारे के सारे एरोस जो उसने मैजिक मारा होता है वो वापस नीचे आने लगते हैं। तभी अचानक दिखाया जाता है युवा जो है वो मैजिक करता है और सारे के सारे एरोज जो हैं जो उनको लगने वाले थे वो ख़त्म हो जाते हैं। वहीं ओवन कहता है तुमने हमें बचा लिया युवा। वहीं वो लड़की पूछती है तुम हो युवा। वहीं युवा कहता है हाँ। वहीं लड़की कहती है युवा के साथ इनकाउंटर हुआ मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैं अपनी पावर यूज़ करूं बाइल की एक पावरफुल इंसान के अगेंस्ट, लेकिन मैंने अपना सारा का सारा स्टैमिना जो है वो खो दिया है इस बैटल की वजह से। वहीं युवा कहता है पावर बाइल की, और वो लड़की कहती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं टेम्परली यहाँ से जा रही हूँ, और वो गुड बाय करती है। वहीं ओवन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो ईजिली। दिखाया जाता है वो लड़की जो है कुछ मैजिक करती है और एरो जो है वो प्रिंस को लग जाता है और वो लड़की जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं युवा कहता है आखिर वो लड़की थी कौन। वहीं युवा के घर का सीन दिखाया जाता है, कोई उसकी डोर पे बेल बजा रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।